देश का और दुनिया का माहौल बदल रहा है, खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा, और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान अंसारी जब विधानसभा रिक्शा से पहुंचे तो जयराम महतो ने क्या कुछ कहा और किन मुद्दाओं के साथ इस तरह से जो है इन लोग रिक्शों से जो है आ रहे हैं। तस्वीर को देख के आप भी हैरान होंगे किस तरह से जो है लगातार जो है बीजेपी सरकार पर यह तंज कसी जा रही है तमाम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, ये देख सकते हैं। देखिए, छात्रवृत्ति निसंदेह नहीं मिला है, और बीजेपी अगर प्रदर्शन कर रही है निसंदेह विपक्ष के नाते करना चाहिए विपक्ष, लेकिन बीजेपी को एक प्रदर्शन दिल्ली में भी जाके करना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का अंश होता है। तो बीजेपी के विधायक अगर राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें केंद्र में भी जाकर कम से कम या तो बैठक करनी चाहिए या तो विभागीय मंत्री से मिलना चाहिए, और सभी विधायकों को जो 21 और उनके गठबंधन से जो 24 विधायक हैं सबको जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। सर, सत्ता पक्ष के विधायक की बात करें तो वो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, किल्लत को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, मैं भी मानता हूँ आने वाले समयों में ये परेशानी और बढ़ेगी, और इस परेशानी बढ़ने का जो आधार तैयार हुआ है ये सालों पहले तैयार हो चुका है, जब राज्य की देश की जनता कहती थी कि सिलेंडर महंगा हो जाए, गैस महंगा हो जाए, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए, ईंधन महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। उन्हें बात करनी चाहिए थी कि हम विज़न पर वोट देंगे, हम वोट उन्हें इसलिए देंगे कि वो उनको नियंत्रण में रखेंगे, वो आम व्यक्ति की जेब को काटने का काम नहीं करेंगे, इसलिए हम उनको वोट देंगे। लेकिन उस समय आस्था और भावनाओं के नाम पर वोट गया, और उसका दुखद परिणाम हमारे सामने दिन प्रतिदिन बनकर सामने आएगा। सर, यहाँ पर पूर्णिमा दास तो कह रही है कि एसटी को 100% जो राशि है वो छात्रवृत्ति का राज्य सरकार को देना होता है, तो फिर उसमें क्यों देरी कर रहे हैं? चलिए, दूसरे लोगों को तो अंशदान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सत्र के दौरान मैंने व्यक्तिगत नहीं, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यों से मैं 4-5 मंत्रियों से मिला, और उन्होंने भी अपनी पीड़ा को बताया कि ये सारी चीज़ें जयराम बाबू ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकते हैं, हम लोग सरकार में हैं, हमारी एक मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है, लेकिन ये सच्चाई है। जो हम लोग मैया सम्मान योजना की राशि लेकर आए हैं, इसका परिणाम दूसरे विभागीय और दूसरे कार्यों के बजट में देखने को मिल रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैया सम्मान योजना में भी तो कटौती की जा रही है, महिलाओं को किसी न किसी वजह से बिल्कुल, और संभव ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क रहना चाहिए, बाकी अन्य चीज़ों को निःशुल्क ना देने पर सोच विचार करना चाहिए। तो देखिए, हो रहा है, स्टॉक मार्केट ड्रॉप हो रहा है, भारत देश का जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, और इस तरह से आने वाले समय में पूरा अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स होने वाला है भारत देश का। और ऐसे हालात में जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल क्लास हैं, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि इस तरह से ये भारत देश का इतना नुकसान कर रही है। आज बताइए, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रंप से, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रंप से, तब जाके हम लोग तेल खरीदेंगे। 90% जो हम लोगों का एनर्जी कंजम्पशन है, हम सारा एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। ये बहुत ही स्थिति खराब है हमारे देश की, और इसीलिए हम लोग अब रिक्शा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या रिक्शा से विरोध करना काफी होगा? सभा चलाते हुए मंत्री को बैठा के देखिए, देश की स्थिति भयानक दौर से गुजर रही है। आज महंगाई की मार, पेट्रोल की मार, कहाँ से कहाँ पेट्रोल चला गया, डीजल कहाँ से कहाँ चला गया, गैस आप बताइए। चलिए, गैस की कीमत चरम पर है। जब एक मंत्री को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, आप सोच सकते हैं गैस तो देश हमारा कहाँ जा रहा है। और हमारे जो विपक्ष साथी लोग हैं, इनको डीजे का सूझ रहा है, और डीजे बजाएंगे, बढ़िया से बजाएंगे। कहने का मतलब ये है कि महंगाई की मार है। अब देख सकते हैं, रिक्शा जो है, हम लोग जब से भाजपा की सरकार बनी है, देश को रिक्शा में ला दिया है। तो यही सच्चाई है, और हम तो गाड़ी बनाने
स्वास्थ्य मंत्री रिक्शा को चला रहे हैं और सवार है इस रिक्शे पर कृषि मंत्री। घोषणा तो दीजिए भैया। फोटो खिंचवाने के पीछे खड़ा है। सामने से हटो ना रे, दूर डॉक्टर साहब नाले पे ताला मारने का क्वेश्चन है क्या? देखिए अभी हम जो है विधानसभा में हैं और आज देखिए किस तरह से जो है मंत्री इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की जो है रिक्शा से जो है विधानसभा पहुंचे हैं और ये भैया थोड़ा सा अंसारी जो है रिक्शा चलाते हुए जो है विधानसभा निसंदेह ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसको लेकर हम लोगों ने पहले ही जो आंकड़ों के जानकार हैं, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उन्होंने आगाह किया भी था, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं। उन्होंने कभी सरकार से इन विषय पे सवाल किया नहीं, बल्कि लोग और ये कहते थे कि गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो इस भक्ति ने देश को तो गर्त में डालने का कार्य किया है और अभी आवश्यकता है कि सरकार को इस गंभीर समय में इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आम व्यक्ति निसंदेह जैसा देश का और दुनिया का माहौल बदल रहा है, खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। आप लोग आज गेट के बाहर क्या कर रहे हैं? मैडम का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो कौन मैडम का? भाई हम भी मैडम है। अच्छा, शिल्पी नेहा जी तिर्की का। तो क्या वो कुछ आज खास आने वाली है क्या? रिक्शा से आ रही है। रिक्शा तो आप लोग को फोन करके बोली हैं, जानकारी दी है। यही है कांग्रेसियों की सच्ची नीति। आज अफवाह फैला के हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए विदेशों में भी आज झूठ बोलते हैं और आज ये ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि ये कांग्रेसिये ठग जो हैं, जो रेगिस्तान में भी रेत की कमी को उत्पन्न कर सकते हैं, ये ऐसे कांग्रेसिया हैं। इसलिए इनसे बच के रहिएगा। हम पूरे झारखंड सहित देशवासियों को ये कहना चाहेंगे, ना पेट्रोल की किल्लत होगी ना तो एलपीजी की। इसलिए आप निश्चिंत होकर के रहें। ये कृत्रिम कमी महसूस कराएंगे, अफवाह फैला इनसे सावधान रहिएगा। इस तरह के जो ये नकलची हैं ना, इनसे सावधान रहिएगा। ये देश को बेचने का काम करते हैं और वही अभी माननीय मंत्री नेहा शिल्पी जी करने वाली हैं। इसलिए आप लोग आज गेट के बाहर बुला लिए हैं। शेम ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। पहले इरफान अंसारी जी भी साइकिल से आए थे। अरे वो भी कांग्रेस के हैं ना, वो भी कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेस के सारे लोग नौटंकी करते हैं, वो कृत्रिम कमी को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसलिए हमने कहा कि रेगिस्तान में भी रेत की कमी पैदा करने वाली ये कांग्रेसी है।